कुछ चीजें हैं जो हम लोग हनुमान बाबा से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हनुमान जी महाराज हमको सिखाते हैं। लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, MBA करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन सच बताऊं हनुमान जी महाराज के पास में कौन सी डिग्री थी, लेकिन हनुमान जी महाराज से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता दुनिया में। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ धन की तो आवश्यकता होती है ना। छोटी सी दुकान में रखोगे तो माल लाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। लेकिन हनुमान बाबा देख लो, गए लंकापुरी में, और जब लंकापुरी में पहुंचे तो किया क्या वहां जाकर के, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा कपि सिंधु मझारी। पूरी लंका जला दी। लेकिन लंका जलाई कैसे हनुमान जी महाराज ने? हनुमान बाबा ने लंका को जलाया कैसे? क्या लगा हनुमान जी महाराज का जलाने में? कपड़ा भी लंका वासियों का, घी तेल भी लंका वासियों का, और तो और माचिस भी लंका वासियों की, और जली भी किनकी? लंका वासियों की। हनुमान जी का क्या लगा? जैसे गए वैसे लौट करके आ गए। ना अपना कुछ लगा और ना दिया, जैसा था वैसा आ गए। और हाँ, बड़ाई की यदि बात की जाए ना तो बड़ाई देखो, हनुमान बाबा ने लंका जलाई और लंका जला करके लौटे। जब सभी कपि लोग गए, सुग्रीव जी गए वहां पर, बाली पहुंचा, अंगद पहुंचे, सब पहुंचे राघवेंद्र सरकार के सामने, और राघवेंद्र सरकार को सारी घटना सुनाई। भगवान 1 महीने तक हम सब भटकते रहे, और उसके बाद में फिर हनुमान जी लंका में गए समुद्र को पार करके, और भगवान हनुमान बाबा लंका को जला के आ गए। तो देखो, कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम कर देता है ना तो उसको क्या लगता है, बोले अब तो समाज के सामने मेरी बड़ाई होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता? मैंने ऐसा काम किया, मैंने ये काम किया। लेकिन हनुमान बाबा को देखो, राघवेंद्र सरकार ने कहा हनुमान लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले नहीं, मैंने नहीं जलाई। बोले तो? फिर सुग्रीव जी से कहा, बोले हनुमान तुम कह रहे हो लंका हनुमान जी ने जलाई, ये तो मना कर रहे हैं। सुग्रीव जी से कहा कि लंका किसने जलाई? सुग्रीव जी बोले हनुमान जी ने जलाई। हनुमान जी से पूछा तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले नहीं जलाई। फिर उसी समय अंगद के पास गए, अंगद से कहा अंगद लंका किसने जलाई? अंगद बोला हनुमान ने जलाई। हनुमान जी से फिर पूछा भगवान ने, हनुमान लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं जलाई। भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया। भगवान बोले ना तुमने जलाई, ना सुग्रीव ने जलाई, ना अंगद ने जलाई, ना जामवंत ने जलाई, तो क्या लंका मैंने जलाई? हनुमान जी बोले सच बात तो अब बोली आपने। बोले जलाई तो आपने ही है। बोले कैसे, मैंने कैसे जलाई? तो हनुमान जी महाराज ने फिर उत्तर दिया कि प्रभु कि सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, कि सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, और भी सहयोग किया सो हमारे बाप ने। बोले मैंने नहीं जलाई, माँ जानकी जो विरह अग्नि में जल रही थी। क्योंकि प्रभु, बहुत लंबी कथा है, कभी अवसर मिला तो राम कथा आपको श्रवण करवाएंगे। बोले भगवान जब माता जानकी, मैं उनकी विरह व्यथा का वर्णन करूं आप सुन नहीं पाओगे। भगवान मैया जानकी जो विरह अग्नि में जल रही थी, उस विरह अग्नि ने लंका को जलाया है। प्रभु जो रावण पाप कर रहा था, उस रावण के पाप ने लंका को जलाया है। और भगवान जब लंका जलने लगी तो उस समय की बात है, उस समय जैसे लंका जली तो रावण ने देवताओं से संपर्क किया, लेकिन इंद्रदेव ने तो साथ नहीं दिया, पर पवन देव ने साथ दे दिया। और जैसे ही पवन देव ने साथ दिया तो उस समय अग्नि की लपटें और बढ़ गईं, और जो ही बड़ी सो धू धू करके सारी लंका जल गई। मान यानी कि पूंछ को हनुमान जी पीछे रखते हैं। बड़ाई को हनुमान जी क्या करते हैं? बोले बढ़ाई करी तो हनुमान जी ने राम लला को ही दे दी।
राघवेंद्र सरकार का ईर्ष्या। अब ईर्ष्या की बात आती है तो जलन, अगर जलन की बात करो ना तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, कोई व्यक्ति होता है ना, किसी को अगर कोई ज्यादा पूछने लग जाए तो लोगों को लगता है देख लो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी आए बात बात पर बस अमित भैया अमित भैया अमित भैया का नाम ले रहे हैं, तो लोगों के मन में थोड़ा सा ना द्वेष भाव भी आने लगता है। लेकिन नहीं, ये भाव नहीं आना चाहिए। हनुमान बाबा ने किया सारा काम हनुमान जी ने, लेकिन जिस समय राघवेंद्र सरकार जब सबको जाने की आज्ञा दे रहे थे तो उस समय हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जितनी बानर सेना थी सारी बानर सेना को आगे किया, सबसे पीछे हनुमान जी महाराज रहे, सबसे पीछे। और भगवान ने जब मुद्रिका दी, अंगूठी दी, तो किसको दी, न जामवंत जी को दी, न अंगद को दी, न बाली को दी, न सुग्रीव को दी, बोले किसी को नहीं दी भगवान ने, बोले सबसे अंत में खड़े हुए थे श्री हनुमंत लाल, और भगवान ने दी अंगूठी तो किसको दी, हनुमंत लाल को दी। बोले क्यों, क्योंकि भरोसा उन पर था। लेकिन हनुमान जी के मन में ईर्ष्या नहीं। भगवान हनुमान बाबा चाहते तो सबसे पहले प्रणाम करके सबसे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हनुमान जी पहले अवसर देते हैं कि तुम जितना कर सको तो करो। जब समुद्र के किनारे खड़े हुए तो उस समय अंगद ने कहा, सब अपना अपना बल बता रहे थे कि बोले कौन जाएगा लंका के पार। अंगद कहता मैं पार तो चला जाऊंगा, 100 योजन जा तो सकता हूँ पर लौटने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी बोले चला तो मैं जाता पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सुग्रीव जी बोले मैं जाने की गारंटी लेता हूँ पर आने की मेरी भी गारंटी नहीं है। पर हनुमान बाबा सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे। तो उस समय जामवंत जी की नजर पड़ी हनुमान जी पर। जामवंत जी ने कहा क्यों बैठे हो, का चुपचाप। बोले क्यों चुप शादी करके बैठे हो हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं। तो हनुमान जी को ना इनको इनके बल की याद दिलानी पड़ी। तो उस समय जामवंत जी ने कहा हनुमान बाबा से, सुनो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितना बल है। हनुमान जी बोले मेरे अंदर कोई बल नहीं है। बोले है ना, तो याद दिला दिया। पवन तने बल पवन समाना, पवन तनय 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 बल पवन समाना, चुप साध रहो बलवाना, चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। बोले तुम्हारे अंदर तो पवन के समान बल है, पवन पुत्र हो तुम तो, काच पिशाद बैठे बलवाना, तुम तो बलवान हो। और जो याद दिलाया सो हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। तो हनुमान बाबा ने बताया, बोले जीवन में ये 3 चीजें अगर आपने त्याग दी, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, यदि ये 3 चीजें त्याग दी तो भगवान स्वयं तुमको स्वीकार करते हैं। फिर तुम्हें भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे नाम को लेते हैं। तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे पास आते हैं। हनुमान जी नहीं गए थे रामलला के पास, रामलला स्वयं चल करके हनुमान बाबा के पास में गए थे।
सत्य बात है। तो कहा ही कंचन तजना सहेज है, सहेज लिया कहनी, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। जो ये तीनों चीजों को त्याग देता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।